हेलो जय जिन, मैं बता दूं कि मैं 29-30 को दिल्ली आ रही हूँ। अगर आप लोग मुझसे कोई पर्सनल मिलना चाहते हैं तो 29-30 को आप लोग मुझको दिल्ली में बिल्कुल मिल सकते हैं। आप लोग मेरे गिवन नंबर पे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। 1 से 6 में आगरा में रहूंगी। अगर आप लोग मुझे आगरा के पास में कहीं रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो भी मैं आप लोग को बोलूंगी, मेरे जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। मुझे अगर पर्सनली मिलना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग डिटेल्स लेके मिल सकते हैं। थैंक यू। हेलो जय जिनेन, आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। इससे पहले मैं बता देती हूं कि मैंने सैटर्न रेट्रोगेट से हट के डायरेक्ट हुए हैं पाइसेस लग्ना में, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग ने चेक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ उस ट्रांजिट को जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे। रेट्रोगेट मोशन में थे, आपको मौका दिया था चीज़ों को सुधारने का। अब उसको एक्शन में लाने का टाइम है। कैसे एक्शन में लाना है ये सब चीज़ें आप मेरे उस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। मैंने 12 असेंडेंट पे भी डाला है, तो आप लोग बिल्कुल अपने लग्न के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। उससे पहले मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और अगर आप लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अगर और ज़्यादा पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग को भी हेल्प मिलेगी। और बेल आइकन पे भी आप लोग प्रेस बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बिना देरी किए जो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ अपन उस पर बात करते हैं। राहु इन सतभिषा नक्षत्र, ठीक है। अब ये क्या है ये मैं बताती हूँ। राहु अभी पहले मैं कुछ डेट्स बता देती हूँ, आप लोग डेट्स नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं इसका इंट्रोडक्शन लूंगी, ठीक है। राहु सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं 23 नवंबर को 9:29 AM पे। ये पूर्व भाद्रपद में अभी तक ट्रांजिट कर रहे थे और अब इससे निकल के ये सतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं। राहु जो राहु का खुद का नक्षत्र है, ये ट्रांजिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु अपने खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं। आप छप्पड़ फाड़ के पैसा देने वाले हैं आप लोग को, या फिर मैं बोलूँगी जहां आपका राहु बैठा हुआ है या किसी भी वे में सतभिषा का कनेक्शन है तो उसी पार्ट से आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिलने वाला है। चाहे वो करियर हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी वे में हो, एक्सपेंशन आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो अब ऐसा है कि आपको छप्पड़ फाड़ के चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट होता है ना ये बहुत कम आता है। और ये वाला जो ट्रांजिट है ये आपका अगस्त 2026 तक रहेगा। 2 अगस्त डेट है इसकी, थोड़ा नियर बाय भी हो सकता है। तो ये 2026 तक, मतलब सेकेंड हाफ तक आपका बेसिकली जाएगा। अब मैंने आप लोग को बता दिया ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्टली इस टॉपिक पे आती हूँ। मैं जैसे हमेशा लेती हूँ, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में भी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि राहु क्या होता है, फिर सतभिषा नक्षत्र क्या होता है, फिर राहु सतभिषा नक्षत्र में आया तो वो क्या होता है। तो ऐसे करके मैं पूरा इंट्रोडक्शन आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं 12 साइंस पे क्या इंपैक्ट रहेगा वो लूंगी। आप लोग इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आप लोग को नॉलेज बहुत गेन होती है। आप लोग को समझ में आता है कि आप ये ट्रांजिट को क्यों देख रहे हो और या फिर इस ट्रांजिट को कैसे आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोग को ऑलरेडी जो लर्निंग फेज में है या अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं लेती हूं कि व्हाट इज राहु। राहु क्या होता है, सबने सुना होगा राहु। देखो राहु को प्लैनेट्स का दर्जा दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि 9 प्लैनेट्स में कभी आपने साइंस में राहु वर्ड नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए पराशर जी ने राहु को एज अ इल्यूजन प्लैनेट बोला गया है, माया बोला गया है, ठीक है। इसका कोई मास नहीं होता, ये शैडो ही प्लैनेट है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग कहीं किसी वॉल के सामने खड़े होते हैं, उस पर आपकी शैडो पड़ती है तो आप उसको टच कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसे आप टच कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर मास नहीं है, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक आकार आपको दिखता है। तो ऐसे ही राहु को भी प्लैनेट को बोला गया है, वो एक आपका सिर्फ इल्यूजन है, ठीक है। अब इल्यूजन क्या है, माइंड का इल्यूजन है बेसिकली। क्यों, क्योंकि राहु आपका सिर्फ सर होता है, उसके पास बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है तो उसके पास धर्म नहीं है, साधना नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ सर है। और माइंड हमारा क्या करता है, पूरे वक्त चलता रहता है, ठीक है। अब वो किस में चलता है, अब जैसे राहु है, राहु में इल्यूजन में चलता है तो भ्रम जैसी स्थिति पैदा करता है, ठीक है। अब आपको एक बात आप लोग बताइएगा, अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है,
अगर कोई रास्ता हमारे सामने चल रहा है, हम उस रास्ते पे चलते जाएंगे तो नॉर्मली जिसको जहाँ पहुँचना है वो वही उसी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। लेकिन मान लो आपको कहीं हट के कुछ देखना है, तो मान लो रास्ता ऐसा जा रहा है, आप कहीं इधर जंगल में घुस गए, इधर उधर आपने एक्सप्लोर किया, देखा यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे हिल है, यहाँ पे ऐसा है, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करके फिर आप एक जगह पे पहुंचे जो एकदम अलग की दुनिया हुई आपकी, ठीक है। तो उस अलग की दुनिया में क्या आप जो रोड आपकी पाथ बनी हुई थी उस पर जाके पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते हो। आपने दूसरा रास्ता अपनाया जो तिकड़मबाज वाला रास्ता था, उसको पकड़ के आप एकदम आउट ऑफ बॉक्स वाली दुनिया में पहुंच गए। तो ये ही आपका राहु होता है। तभी मैंने बोला कि ये वाला जो ट्रांजिट है ये छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। क्यों छप्पड़ फाड़ के देना? अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचोगे कि राहु आ रहा है तो पैसों की बरसात होने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो भी रास्ते पे चल रहा है, मेहनत कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तब उसको मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है कि राहु जो मैं आपको जैसे बताया कि वो पराशर जी ने उसको इल्यूजन बताया गया है, वो किस चीज़ का कारक होता है? फॉरेन एलिमेंट्स का कारक है वो, ठीक है। फॉरेन लैंड्स का कारक होता है। अनकन्वेंशनल पाथवेज है, मतलब जो आपके जैसे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो भी राहु से बहुत गवर्न होती है। तो जो भी तिकड़मबाजी प्लैनेट है ना, वो सब चीज़ें आपका राहु बता देता। अभी शेयर मार्केट है या जो भी एक्सपेंशन वाला एकदम से जो एकदम तुरंत आपको बल्क में अमाउंट मिल जाए, दैट इज राहु बेसिकली, ठीक है। साइंटिफिक इनोवेशन जितने भी होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक इनोवेशन कैसे होते हैं, कभी आप लोग ने ध्यान दिया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो हम सब चीज़ें हट के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताऊँ, मैं कल रिसेंटली एक मूवी देख रही थी जुरासिक वर्ल्ड की, जो भी रिसेंटली आई है, आपने भी देखा होगा। तो उसमें उन लोग क्या करते हैं, कैंसर की वो लोग मेडिसिन बनाते हैं। कैसे? जितने भी डायनासोर्स हैं, अलग अलग 3 डायनासोर्स हैं, एक एयर वाला है, एक वाटर वाला है और एक आपका लैंड वाला है। तीनों के ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उससे कैंसर वैक्सीन बनाते हैं। अब कोई नॉर्मल इंसान अगर कैंसर वैक्सीन बनाने जाएगा तो वो नॉर्मल जो डे टू डे रूटीन में चीज़ें अवेलेबल है उसकी सोचेगा। हालांकि डायनासोर अब एग्जिस्ट नहीं करते, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। बट उनने क्या, वो लोग मूवी इस पर भी बना सकते थे ना कि कहीं प्लांट से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करें, हम वाटर से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करें। ऐसे से उन्हें मेडिसिन नहीं बनाई। उन्हें मेडिसिन किसके आधार पर बनाई? डायनासोर के सैंपल लेके बनाए। तो वो लोग कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे थे कैंसर की मेडिसिन बनाते हुए। ये जो इनोवेशंस होते हैं ना, ये आपका राहु मोल्ड करता है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं, री इन्वेंशंस हो रहे हैं, कुछ चीज़ पहले पुरानी एग्जिस्ट करती थी उसको री इन्वेंट हमने किया या री इन्वेंशंस हम लोग ने किया, ये सब आपका राहु ही देता है। इसलिए आजकल बोलते हैं पंचम काल में राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको अगर इस दुनिया में कॉम्पिटिट करना है आजकल, तो आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। आप नॉर्मल सोचोगे तो आप लोग और लोग से कॉम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी जाके चेक करिए कि आपके चार्ट में राहु कहाँ बैठा है। जहां राहु आपका बैठा हुआ है तो उस हाउस में कौन से नक्षत्र में, तो उसके बेसिस पे कैसे लेके आप लोग एकदम उस पार्ट से आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे और आपके भी घर में पैसों की बरसात बिल्कुल होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज था। अब मैं आती हूँ, ये सडन शिफ्ट होता है जो एकदम से जैसे एकदम से दुनिया चेंज कर देना, हमारी लॉटरी लग गई एकदम से, ठीक है। तो ये भी आपका राहु ही होता है। राहु क्या है? एक्सपेंशन है, एम्पलीफाई, मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, मल्टीपल, और बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, स्लो नहीं करता है, फास्ट मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंसान जब भी राहु किसी का चलता है तो इंसान हटके सोचने लग जाता है, आउट ऑफ बॉक्स ही उसका माइंड ही एकदम इल्यूजन में चलता है। इल्यूजन कैसा पड़ता है कि जो चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है पर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से उसको सोचते हैं और अलग ही डायरेक्शन में सोचते हैं, दैट इज बेसिकली राहु होता है। इस वजह से क्या होता है, कई बार हमको कंफ्यूजन भी होता है और हडल्स भी आते हैं। जैसे मैं जुरासिक वर्ल्ड का एक एग्जांपल ले रही थी आप लोग के सामने, तो वो मूवी आप लोग जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली वही मूवी राहु है, ठीक है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब सैंपल लेने जाते हैं तो उन लोग बहुत प्रॉब्लम, उनकी बोट पलट जाती है, जब वो सी में जाते हैं उन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। वो एक अलग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, उस आइलैंड्स पे वो लोग सर्च करते हैं, उसमें भी हाइट से गिरते हैं, उनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो एक्सप्लोर कर रहा है, अलग डायरेक्शन में जाके एक्सप्लोर कर रहा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, तो वही चीज़ हमारी राहु होती है, ठीक है। और उन लोगों को फिर कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। उसी का इल्यूजन, कंफ्यूजन कैसे हुआ कि मुझे मिला कि नहीं मिला, मैं किस डायरेक्शन में मार, वो एक हिट करता है ताकि वो ब्लड सक करता है डायनासोर से और वो पैराशूट के उससे अपने शिप पे एक्चुअल में आ जाता है, ठीक है। अब वो उनको कंफ्यूजन होता है कि मैं किस डायरेक्शन में मारूं, ये कंफ्यूजन होता है उनको कि वो आपका डायनासोर मूव हो रहा है तो मैं किस डायरेक्शन मारूं तो हिट हो जाएगी, तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग को, समझ में नहीं आता कि कब हमको मारना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन भी राहु क्रिएट करता है, ठीक है। हडल्स भी करता है, उनकी बोट पलट गई, उन लोग को लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत दिक्कत आ गई, तो वो हडल्स भी आपको राहु देता है। जब आप वो पार्ट को क्रॉस करते हो
तब फिर आप लोग एकदम सक्सेस की तरफ बिल्कुल चले जाते हो। तो ये जो होता है ना, ये राहु है। मैंने आप लोग को राहु को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश, ताकि आप लोग इस दुनिया में राहु क्या होता है उसको आप लोग समझ पाए प्रैक्टिकल। क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ ऐसे डे टू डे रूटीन में अगर आप लोग चीज़ों को समझोगे ना तो वो आप लोग के माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो राहु क्या लेकर आता है? एग्जैक्सट्रेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, डेविएशन है, मतलब एक माइंड का डेविएशन है, इल्यूजन साइड, ठीक है, जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उस साइड। ठीक है, और एक चीज और है, राहु क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एडिक्शन है। क्योंकि जब मैं ये सब चीजें इनोवेशंस बता रही हूँ तो ये धार्मिक चीजों से नहीं हो सकता आपका। अगर आप धर्म कर रहे हो तो आप साइंटिस्ट जो होते हैं वो पता है, अगर कुछ भी इनोवेट करते हैं तो वो लोग एकदम दिल पे अगर रखे रहेंगे, भाई मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ तो अगर इसकी डेथ होगी तो क्या है, तो वो धार्मिक पे जाके नहीं जा सकते। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एडिक्शन करके चीजों को कर सकते हैं, इसलिए राहु को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एडिक्शन बोला गया है। इसलिए कई लोग अल्कोहल में की लत लग जाती है इस टाइम पे। तो ये सब चीजें इसके नेगेटिव पार्ट है जो राहु के टाइम पे लोग फेस भी करते हैं, और जो कि बहुत अच्छा उनके लिए नहीं होता है। और ये एक जो राहु होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इसके पास सिर्फ सर है, माइंड ही चलता है, इसके पास साधना नहीं है, बॉडी नहीं है, तो ये कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये धर्म क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं वो, और किसके लिए लगता है, ये जो स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हैं उनका ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं धर्म करो, लेकिन अलग डायरेक्शन से धर्म करो। हो सकता है कि आप लोग मंदिर में जाके पूजा पाठ करने को धर्म मानते हो, जिसका राहु चलेगा वो ऐसा नहीं मानेगा। राहु वाला बोलेगा पूरे जगह तो भगवान है, ठीक है, वो अलग डायरेक्शन में चल के एकदम सोचेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका होता है राहु। तो राहु क्या है? कैटलिस्ट भी है जो सब चीज का काम कर रहा है, और वो टेस्टिंग फेज भी होता है। तो दोनों ही चीज का वो साइड बाय साइड आपका काम बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको राहु बहुत डिटेल में समझा दिया। अब मैं टॉपिक पे आती हूँ कि राहु जो होता है वो अपने स्व नक्षत्र में आ रहा है, खुद के नक्षत्र में आ रहा है, शतभिषा नक्षत्र है, जिसको हम लोग जो राहु का ही नक्षत्र आपको बोला गया है। ये जो नक्षत्र होता है ये एनर्जी को बहुत मैक्सिमाइज कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा। इसलिए मैंने बोला कि ये छप्पड़ फाड़ के है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगी। और क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एडिक्शन है, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी चीजें, पैसा है, करियर है, लव रिलेशनशिप्स है, जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें ना, ये सब आपकी मल्टीप्लाई होके चीजें आप लोग के सामने बिल्कुल देखने को मिलने लग जाएंगी। ठीक है, आपको अब मैं आती हूँ कि शतभिषा नक्षत्र क्या होता है। देखो, शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो वरुणा देव से रूल होते हैं, ठीक है, और उसको जो है, अगर उसकी मैं डिटेल मालूम तो वो यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से। हीलिंग को बोला गया है, कॉस्मिक रेडिएशंस को बोला गया है। तो इसका जो शतभिषा नक्षत्र को बोला गया है। अगर अच्छा ठीक है, तो मैं बता रही थी, तो देखो शतभिषा नक्षत्र जो होता है ना, उसको तत्वीय ब्राह्मणा बोला गया है, जिसमें शतभिषा को एक स्टार की तरह माना गया है, जिसकी वरुणा की जो आई है ना उसको डेडिकेट बिल्कुल किया गया। अब आई कैसी होती है? गोल होती है। तो इसका जो सिंबल है ना वो सर्कल ही होता है। ठीक है, और अगर आप लोग इसका कभी भी देखोगे ना तो उसका मतलब क्या है? वॉचफुलनेस। क्योंकि आई से क्या है, हम बहुत माइन्यूटली किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो वॉचफुलनेस, अकाउंटेबिलिटी और इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन कब करते हैं हम लोग? कब जब किसी चीज को मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको। तो वो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो आपका शतभिषा नक्षत्र बिल्कुल होता है। तो मैंने आप लोग को शतभिषा नक्षत्र का मीनिंग बताया। अब मैं बताया, जैसे ये मैंने बताया कि एक सर्कल होता है, क्योंकि जो आई होती है, वरुणा की जो आई है उसको एक सर्कल बोला गया है, वो शतभिषा का सिंबल है। अब ये इसमें क्या है, या फिर हम बोले 100 ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स एक साथ, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करे होलसम, ठीक है, मिस्ट्री। इसमें बहुत सारे लोग को हीलिंग प्रोसेस भी बोला गया है। जो जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो शतभिषा नक्षत्र में उनके बहुत सारे प्लैनेट हील होते हैं, क्योंकि ये लोग हील कर पाते हैं लोगों को। तो ये एक हीलिंग नक्षत्र बिल्कुल बोला गया है। और जो एम्प्टी सर्कल है वो क्या सिग्निफाई करता है? हिडन नॉलेज आपकी। ठीक है, और देखो सर्कल जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा एंड हो जाता है। इसमें कोई भी आपका टूटा हुआ पॉइंट नहीं होता है। एक पॉइंट से होता है, वापस अगर आप पेंसिल घुमाओगे तो इसी पॉइंट पे आ जाओगे। मतलब आपका पूरा कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। जैसे कुंडली होती है ना, कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस होता है तो पूरा राउंड मार के 12th हाउस के बाद फिर फर्स्ट हाउस आता है। तो एक साइकिल आपका पूरा कंप्लीट करता है। प्लैनेट्स करते भी है कि पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो वही चीज है सर्कल का, क्योंकि ये पूरा कार्मिक सर्कल को भी डिनोट किया गया कि आपकी लाइफ का पूरा एक पाथ कंप्लीट हो चुका है। इसको भी ये चीजें डिस्क्राइब करता है। अब जो इसमें 100 ऑफ स्टार्स जो हैं इसमें बोले गए हैं, वो क्या हीलिंग एनर्जी बोली गई है एक तरह से, वो हीलिंग पावर बोला गया है आपका।
और 100 फिजिशियंस हैं जो इस नक्शा से एसोसिएटेड रहते हैं। तो मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में कि क्या है। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो इंट्रोस्पेक्शन है, हिडन विजडम है आपका, फिजिकल हीलिंग है, स्पिरिचुअलिटी है, इल्यूजन है टू फाइंड द हिडन ट्रूथ बेसिकली। ठीक है, तो इसको आपको सद्भिषा नक्षत्र बोला गया है। किस किस चीज़ में ये बहुत यूज होता है? एक तो मिस्ट्री को सॉल्व करने में, हीलिंग का मैं ऑलरेडी बता चुकी, कुछ सीक्रेट्स को फाइंड करने में, रिसर्च को, इनोवेशंस, री इन्वेंशंस करने में, तो उस चीज़ में हिडन ट्रूथ्स को फाइंड करने में, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने में, उसमें ये सब चीज़ें बहुत, सद्भिषा नक्षत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और इन सब चीज़ों में ये बहुत काम हम लोग के आता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। सद्भिषा नक्षत्र भी मैंने बता दिया, राहु बता दिया। अब राहु खुद के नक्षत्र में आ रहा है, सद्भिषा नक्षत्र में, तो अब आप लोग का इल्यूजन जो है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने में एकदम मजबूर हो जाएगा। अब देखना आप इस टाइम पे, इस एक साल के अंदर गारंटी है कि इतने सारे इनोवेशंस होने वाले हैं, इतने सारे री इन्वेंशंस होने वाले हैं जो आप लोग को जरूर आगे देखने को मिलेंगे। ये आप लोग की मैं गारंटी कर रही हूँ कि एक साल के अंदर आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग न्यू वेंचर्स ओपन करेंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जैसे पहले, जब बहुत पहले आप देखोगे तो आप लोग नहीं सोच सकते जोमेटो स्विगी जैसी भी चीज़ हो सकती है। अब तो बहुत फेमस हो गई है, लेकिन पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो वो भी एक जो स्टार्टअप है कहीं से स्टार्ट हुआ, राइट। तो उस टाइम पे उसने भी कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचा होगा, क्योंकि उसने तकलीफ झेली होगी कि मेरे को खाना लेने क्यों जाना पड़े, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, तो घर पे ही डिलीवरी आ जाए, तो उसने आउट ऑफ बॉक्स। तो सेम ऐसे ही न्यू स्टार्टअप्स, न्यू वेंचर्स इस एक साल में बहुत ज्यादा आप लोग को देखने को बिल्कुल मिलेंगे। जो आपके और ये कैसा होगा, ये सडन इवेंट्स हो गए, सडन वो उसके माइंड में कोई इल्यूजन आएगा, कुछ थॉट्स आएंगे और उससे आप लोग को बिल्कुल ये वो एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी, एकदम वो एक्शन में लेकर आ जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा और वो चीजें आपको एकदम से देखने को मिल जाएंगी। मतलब ये ब्रेक थ्रू रहेगा एक तरह से अगर बोला जाए तो। ठीक है, और ये जो एनर्जी रहेगी ना, ये आउट ऑफ बॉक्स है, तो ऑर्थोडॉक्स लोग का इसमें कोई काम नहीं है। ऑर्थोडॉक्स सैटर्न होता है, राहु नहीं होता है, क्योंकि राहु सैटर्न ऑलमोस्ट सेम टाइप की एनर्जी देते हैं। तो ये अनऑर्थोडॉक्स वाली एनर्जी है, मतलब ब्रॉड माइंड से सोचना, क्योंकि कभी भी कोई अगर आउट ऑफ बॉक्स कोई काम कर रहा है तो वो ब्रॉड माइंड उसको करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको साइंटिस्ट का बताया कि वो लोग कोई भी मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो अलग अलग एनिमल्स पे करते हैं। अगर उनने ऑर्थोडॉक्स अपनी थिंकिंग है कि भाई अगर मैंने किया तो वो मर गया, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचना पड़ता है कि अगर एक की डेथ होगी, उससे अगर 100 लोग बच रहे हैं तो वो लोग का थॉट उस साइड जाता है आप लोग का। तो ये चीज होती है जो सद्भिषा नक्षत्र में आप लोग को फील करने को मिलेगी। तो ये मैंने बताया कि वो ये जो राहु है, राहु जो नॉर्मल है, लेकिन सद्भिषा नक्षत्र में जो आएगा तो वो क्यों इतना पावरफुल हो जाएगा, ये मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब मैं आती हूँ कि इस टाइम पे कलेक्टिव हीलिंग्स या फिर अवेकनिंग बिल्कुल आप लोग को देखने को मिलेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने क्या बताया आप लोग को, एक पॉइंट बोला, आउट ऑफ बॉक्स जाके जो नॉर्मल शास्त्रों में लिखा है वो अब कोई फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये ऐसा कोई फॉलो नहीं करेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसके चार्ट में राहु एक्वेरियस साइन में है या सद्भिषा नक्षत्र में है या फिर कोई भी प्लैनेट सद्भिषा नक्षत्र में, तो उनको ये सब इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, हीलिंग करेगा। और अच्छा, ये जो सद्भिषा नक्षत्र होता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये मेडिसिन्स भी बोला गया है। ठीक है, इसको जो मेडिकल साइंस है आपका, वो भी सद्भिषा नक्षत्र कहीं ना कहीं बोला गया, क्योंकि मेडिसिन से भी क्या होता है, हीलिंग। मैंने बोला ना, जो स्टार्स है वो क्या हीलिंग प्रोसेस है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी जो तांत्रिक क्रिया है वो गाइडेंस से हीलिंग करती है, जो मेडिसिन है वो दवाई बॉडी के लिए हमारा हीलिंग करता है। तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग पार्ट है। तो जो जितना भी मेडिकल साइंस है वो भी है। तो अब मेडिकल साइंस में हो सकता है कोई बहुत न्यू मेडिसिन जनरेट हो जाए जो इन्वेंशंस में चल रहे थे, या कोई न्यू इन्वेंशन किसी के में आइडिया आ जाए तो वो मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर दे। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आप लोग डिटॉक्स करोगे अपने माइंड को, जितने भी माइंड में आपका नेगेटिव थॉट्स थे उसको आप लोग कहीं कंस्ट्रक्टिव वे में लगाने की कोशिश करोगे, ये भी आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब आप लोग स्पिरिचुअल आइसोलेशन कर लोगे, मतलब जो स्पिरिचुअल आइसोलेशन मतलब अकेले रह के साधना तो नहीं, लेकिन अकेले रह के धर्म के बारे में सोचना कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है क्या वो सही है, उस पर आप लोग री इन्वेंट करोगे, सोचोगे, फिर उसको एक नया आधार दोगे और उन्हीं शास्त्रों को एक नए तरीके से आप लोग बुक लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग को इसमें देखने मिलेगी। कार्मिक क्लीजनिंग भी होगी। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी मैंने बताया, इसमें एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग बहुत होती है, तो कार्मिक क्लीजनिंग कैसे होगी, आप लोग कोई मान लो इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह कोई गाइडेंस ले रहे हैं या मेडिकल गाइडेंस आप लोग कोई ले रहे हैं, तो आप लोग कुछ हील कर रहे हो ना, तो आपके कार्मिक क्लीजनिंग भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। अब
ये तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वे में क्या फील करने को मिलेगा। एक चीज़ है कि अब आप लोग के बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिस्कशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया हीलिंग है, मेडिकल साइंस भी आपका सतभिषा नक्षत्र होता है, मेडिकल इन्वेंशंस बहुत हो सकते हैं, न्यू डिस्कवरीज हो सकती है मेडिकल डिपार्टमेंट में। और अब क्या होगा कि सोसाइटीज़ में लोग चीज़ों को रीसेट करेंगे। जैसे रीसेट कैसे करेंगे, मैंने बताया कि इसमें जो शास्त्रों में जो लिखा था वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो सतभिषा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो मान लो जैसे आप लोग शादियों में कुछ मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें फॉलो करते हो, जैसे जो पास्ट में चीज़ें चली आ रही हैं वो फॉलो करते हो। अब क्या होगा, लोग उस पर रिसर्च करेंगे, री इन्वेंट करेंगे कि भाई जो शादियों में पुराने शास्त्रों से चला आ रहा है ये सही नहीं है, ये है। तो अब कुछ लोग नए तरीके से शादी करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, फेरे होंगे वो सब चीज़ें, लेकिन जो नॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे कि अपने नॉर्म्स क्या है, लड़की वाले ही डाउरी देंगे, ठीक है, ये सब। तो ये सब चीज़ें खत्म होकर नहीं लड़के वालों को देना पड़ेगा। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस टाइप की चीजें वापस से री इन्वेंट इस टाइम पे बिल्कुल आप लोग को देखने को मिलेंगी। ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना, आप लोग ये जरूर सुनना, क्योंकि ये बहुत हटके इंट्रोडक्शन है, आप लोग को बहुत मजा भी आएगा इस चीज में। अब ट्रुथ बिहाइंड द कर्टेन्स आर एक्सपोज। अब क्या होगा, मैं बोली हिडन सीक्रेट्स भी है, हिडन नॉलेज भी है आपकी। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें ओपन होंगी जो हिडन फाइल्स बहुत टाइम से रखी हुई थी, कुछ केसेस थे जो नहीं ओपन होता, अब वो फाइल्स बिल्कुल ओपन होगी और नए तरीके से उन पे चीज़ें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, नए तरीके से उनका रिसर्च होना स्टार्ट होगा। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, बहुत सारे केसेस हैं। निठारी केस था जो वो हो गए, उनके कोई आपको वो नहीं मिले। आरुषि जो केस था उसमें भी कुछ चीज़ें नहीं मिली। तो अब हो सकता है कि कुछ ऐसे केस, ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे कुछ केसेस है जिनकी फाइल वापस से रीओपन हो सकती है। उन फाइल्स पे वापस से उनकी जो पूरी जर्नी है वापस से देखी जा सकती है कि क्या चीज़ मिसिंग थी उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को बिल्कुल देखें। कुछ स्कैंडल्स ओपन हो सकते हैं, जो हिडन स्कैंडल्स थे वो बहुत सारे ओपन हो सकते हैं। पास्ट कर्मा आप लोग के लाइफ में बिल्कुल आ सकता है। कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। मतलब जो एंसेस्ट्रल, वही मैं एक शादी का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था, तो जो बहुत टाइम से जो चीज़ें चली आ रही है वो चेंज हो सकती हैं। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि इस टाइम पे जो चीज़ें चेंज होगी, जो फोर्स आएगी, वो इंसान के कंफर्ट के लिए ज़्यादा आएंगी, ठीक है। जैसे डाउरी अगर खत्म होता है तो वो आपके कंफर्ट के लिए ज़्यादा आएंगी। तो जो इस टाइम पे री इन्वेंशंस हो गए ना, वो ऐसा नहीं कि राहु है तो नेगेटिव ही करेगा, ऐसे नहीं। वो इन्वेंशंस आपके हीलिंग के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके पॉजिटिविटी के लिए, वो सब चेंजेस बिल्कुल होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को देखने मिलेगी। ये 23 नवंबर को ये वाला चेंज हो रहा है, 9:29 AM पे हो रहा है। ये मैं आपको डेट्स बिल्कुल बता चुकी हूँ। अब देखो, इसमें इंटेंस इनर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग जो पीपल के जो लोगों के थॉट्स हैं, पीपल के जो थॉट्स हैं, उसको री इवेल्युएट करोगे, उनकी आइडेंटिटी फाइंड करने की कोशिश करोगे। जो रिलेशनशिप्स या गोल्स हैं उनके भी मैं बोलूँगी, जो आधार अभी तक चला आ रहा था रिलेशनशिप्स का, वो भी कहीं ना कहीं अपना कोई दूसरा टर्न बिल्कुल ले सकता है। जितना भी AI चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी है, एरोस्पेस है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ऑकल साइंसेज है, ये सब की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ये लोग का गेन्स मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस एक साल में। देखना, AI भले ही अभी चल रहा है, लेकिन इस एक साल के अंदर AI जितना ज़्यादा बूम में आएगा, उतना पास्ट ईयर्स में आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। तो ये सब जितनी भी क्योंकि राहु क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर मैं उसको साइंस के तौर पे बोलूँ तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। जितने भी कोडर्स होते हैं वो राहु होते हैं, जितने भी AI वाले कर रहे हैं वो राहु है। कि तभी पंचम काल को बोलते हैं राहु से। क्यों? तो AI क्यों फेमस हो रहा है? क्योंकि वो राहु AI को ही जनरेट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम में अब बहुत ज़्यादा फेमस बिल्कुल होने वाली हैं। कुछ कार्मिक प्यूरिफिकेशंस भी आपके इस टाइम पे होने वाले, जो ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स चले आ रहे हैं वो आपके ब्रेक होंगे। कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएं, जो पुराने रिलेशनशिप हमसे खींच रहे हैं। देखना, इस टाइम पे एक चांसेस है, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ डिवोर्सेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो रिलेशंस लोग खींच रहे थे और बहुत परेशान थे उसमें, अब वो लोग थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच के उसमें एकदम डिसीजन ले लेंगे, और वो भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। कुछ कनेक्शंस हैं जो डेस्टिनी से बंधे हुए होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शंस रहे होंगे पास्ट के, वो अब वापस से जुड़ जाएंगे आप लोग के, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप बैगेज बन के खींचे जा रहे हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन जो डेस्टिन रिलेशनशिप बने हुए वो आपके बॉन्ड में जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो एज अ हीलिंग, ऐसा इंसान आपसे जुड़ेगा जो आपकी हीलिंग करके जाए, ना कि आपको एज अ बर्डन लेके जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को इस टाइम पे देखने को मिलेगी।
इमोशनल डिटैचमेंट भी बहुत फील होगा, आप लोग अपने आप को बहुत लोगों से आइसोलेट कर लोगे, ठीक है। और जितना भी ये ड्रामे वाली दुनिया है, शो ऑफ वाली दुनिया है, उससे अपने आप को दूर कर लोगे, क्योंकि ये हीलिंग है। तो हीलिंग देखो, जो शो ऑफ होता है तो उसमें हम मेंटली फ्रस्ट्रेट हो, जैसे आपने देखा है अच्छा सोशल मीडिया है, तो इस टाइम पे ना ये सोशल मीडिया की जो चीजें हैं ना, ये सब अगर कोई स्कैम कर रहा होगा ना, ये सब चीजें आपकी ओपन हो जाएंगी इस 1 साल के अंदर। तो ये जो तभी ड्रामा है, शो ऑफ की दुनिया है, लोग सिर्फ दिखाने के लिए, ये सब ड्रामे से आप लोग बिल्कुल अपने आप को दूर कर लोगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। और कुछ ओल्ड पैटर्न जो आप लोग ने अभी तक हील नहीं किया था, वो वापस से आपके लाइफ में आएंगे, आप लोग उससे हील करोगे और आप लोग आगे बढ़ोगे। ये आपके रिपीट कार्मिक साइकिल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगी। देखो, मैं आप लोग को पॉइंट्स बता रही हूँ, क्या क्या चीज़ें इस टाइप की आपको देखने को मिल सकती हैं। पॉजिटिव रिजल्ट जो राहु में सतभिषा नक्षत्र में फील करने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब देखो राहु मैंने ऑर्डर, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो होती हैं, देखो जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो मर्क्यूरी है, लेकिन उसी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते हैं ना, आजकल जो पजल देते हैं, आजकल इंटरव्यूज भी जो होते हैं उसमें पजल देते हैं सॉल्व होने के, दैट इज राहु बेसिकली। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पजल सॉल्विंग एबिलिटीज आप लोग के अंदर आ जाएगी, डीप इंट्यूशन, साइकिक सेंसिटिविटी आप लोग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सक्सेस, रिसर्च में बहुत सक्सेस मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्रा है, मंत्रा है, हीलिंग प्रोसीजर है, ये बहुत बूम पे आ जाएगा। सडन रिकॉग्निशंस भी होगा, ब्रेक थ्रू भी आप लोग का साइड बाय साइड चलेगा। पावरफुल स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी आप लोगों की, हाँ स्पिरिचुअलिटी की जो बुक्स ऑलरेडी लिखी गई हैं उस पर आप लोग वापस से उनको रीड करोगे, उसको नए तरीके से लिखोगे और वो आप दुनिया के सामने बिल्कुल लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको फील करने को मिलेगी। चैलेंजेस क्या मिलेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉजिटिव मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है चैलेंजेस भी आपको मिलेंगे। तो देखो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको जुरासिक वर्ल्ड का एग्जांपल दे रही थी, मैंने बताया था कि उन लोग को वो मेडिसिन तो उन लोग ने एंड तक, ऑब्वियसली बात है मूवी है तो मिलेगी, और उन्हें कैंसर की मेडिसिन के लिए वो सब किया, बट जब वो ब्लड लेने जा रहे थे तो उनकी हडल्स भी आई, उनकी बोट पलट गई, उनको सर्वाइवल में दिक्कत हो गई, कुछ खाने को नहीं मिला, लोग अटैक कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अटैक करें। तो वो चैलेंजेस, तो ये जो राहु इन सतभिषा नक्षत्र ये आपको चैलेंजेस किस वे में देने वाला है वो अपन देखते हैं। अब ये इल्यूजन है, तो कई बार क्या होगा कि आपने सोच तो बहुत बड़ा बड़ा लिया, मेहनत कर नहीं पा रहे हो, वो मिल नहीं रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए राहु के टाइम पे बहुत लोग डिप्रेशन एंजाइटी के भी कारक बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो लोग सोच तो बहुत ब्रॉड लेते हैं कि मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा, और कल पता चला उसे पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं थे, तो वो परेशान हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं किया ऐसा, क्यों। तो ये ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण भी राहु बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए राहु को अगर मैं देखूंगी ना तो मैं पॉजिटिव सेंस में लेती हूँ, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर आप लोग चीज़ों को कर रहे हो तो है। अगर आपने राहु की एकदम पूरी एनर्जी को ग्रैब कर लिया तो वो नेगेटिव भी बन जाता है आपका। फीलिंग डिटैचमेंट बहुत फील होगा दूसरे लोग से। ऑनलाइन की दुनिया, एआई टेक्नोलॉजी, ये सब में बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि एआई हर चीज़ नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकता एटलीस्ट, बट आप लोग पूरा कोशिश करके कि मैं एआई पे ही डिपेंडेंट हो जाऊं पूरी तरीके से। एडिक्शंस बहुत बढ़ जाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था राहु क्या होता है, एडिक्शन होता है, मतलब वाला तो लोग को एल्कोहल ये सब की, तो ये एडिक्शन बढ़ जाएगी। क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। अगर आपको 1 करोड़ पैसा कमाना है, आप बहुत छोटे लेवल पे, तो आपको बहुत ब्रॉड माइंड होता है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतना ब्रॉड सोचना पड़ेगा। तो एल्कोहल क्या है, वैसे ही कुछ काम करता है, हालांकि मैं नहीं लेती हूँ बट मैंने लोगों से सुना है। बट मैं आप लोग को ये बोलूंगी कि अल्कोहल कभी मत लेना, क्योंकि राहु को तो जरूर सपोर्ट कर देगा वो, लेकिन वो सैटर्न बहुत खराब करता है। सैटर्न कभी खराब मत करना अपने चार्ट का, सैटर्न बहुत कार्मिक होता है, वो मार के ही इंसान को समझाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देना। रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सोचने लग जाओगे, तो शक बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसको फियर का भी कारक बोल गया, इल्यूजन में फियर का भी कारक बोला गया है। तो अब आप लोग शक थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दोगे तो कंफ्यूजन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आप लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को समझाया है कि राहु क्या होता है, सतभिषा नक्षत्र क्या होता है, राहु सतभिषा नक्षत्र में आए तो आपको क्या क्या फील करने को मिलेगा। और देखो एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी, आप लोग अपना राहु जाके चेक करो और ये चेक जरूर करना, राहु जहां बैठा हुआ है वो किसी भी वे में एक्वेरियस साइन से आपका रिलेशन बना रहा है क्या। अगर एक्वेरियस साइन से रिलेशन बना रहा है मतलब आपका राहु एक्टिव होगा, और बस स्टार्ट कर देना कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना सोचना है और वो करके दिखाना है, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। तो आप लोग बिल्कुल अपने चार्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं इसका इम्पैक्ट 12 हाउसेस पे क्या रहेगा वो मैं लेती हूँ, ठीक है।